संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी सारे संगत परिवार को। मैं मीशा गुरुपा की बेटी हरियाणा से अपने आज के संध्या वेले का और रात को सोने से पहले का गुड नाइट शुक्राना सत्संग अपने प्यारे से गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू मैं अपना ये शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के समक्ष बैठकर ही कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा ही सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। आज की डेट है 12 दिसंबर 2025 और टाइम हो रहा है 8:21 रात के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये जीवन देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये सांसें देने के लिए शुक्राना गुरुपा, हर सांस में आपका महामंत्र जाप हो, ये थॉट देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये शरीर देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस शरीर को रोगों से मुक्त देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस शरीर को पूर्ण तरह से संपूर्ण देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये आत्मा देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस आत्मा में निवास करने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस हृदय में निवास करने के लिए शुक्राना गुरुपा, सर पे ये छत देने के लिए शुक्राना गुरुपा, कपड़े देने के लिए शुक्राना गुरुपा, भूख देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतना टेस्टी खाना ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, इतने प्यारे माता पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो हमेशा साथ हैं, इतने प्यारे संगत परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, जिनके सत्संग सुन के बहुत सारे कर्म और कष्ट करते हैं, इतने प्यारे विपिन भैया सौम्या आंटी, उनकी पूरी टीम ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो माध्यम है हम सब के लिए अपना शुक्राना सत्संग आपके पावन श्री चरणों में अर्पित करने के, अपनी अर्जी हाजिरी आपके पावन श्री चरणों में लगाने के, इतने प्यारे गुरु पिता देने के लिए शुक्राना बाबा, जिन्होंने जब से हाथ थामा है बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, हो रही हैं, परेशानियां परिस्थितियां सब हैं, पर गुरुपा भी हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। अमृत वेला की दान बख्शने के लिए शुक्राना बाबा, सारे संगत परिवार को हमेशा आशीर्वादों की चादर से ढकिए, अपनी ब्लेसिंग्स की चादर से ढकिए, सब विश्व में आपका नाम गूंजे बाबा, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाइए, चाहे वो छोटी सी कीड़ी हो या हम जैसे मूर्ख मनुष्य। और बाबा मम्मी आंटी पापा अंकल जो आप ही का संगत परिवार है, आप ही के बच्चे हैं, उन पर अपनी ब्लेसिंग्स, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाइए, उनको हेल्थ और वेल्थ की ब्लेसिंग्स दीजिए। बाबा गली मोहल्ले में जो लोग हैं उनको हेल्थ और वेल्थ की ब्लेसिंग्स दीजिए, जितने भी जानवर हैं, जो छोटे छोटे पपीज़ हैं, उनको हेल्थ की ब्लेसिंग्स दीजिए, खाने की ब्लेसिंग्स दीजिए। और बाबा संगत परिवार में जो सब परिवार है हमारा, विपिन भैया सौम्या आंटी उनका परिवार है, जो उनको बहुत सारी खुशियाँ दीजिए, बहुत सारा अपना प्यार दीजिए, बहुत सारा अपना दुलार दीजिए बाबा। और मुझसे आपकी बेटी से जाने अनजाने में जानबूझकर जो भी गलतियाँ हुई, जो पाप हुए हैं, बुरे कर्म हुए हैं, उन सब के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ बाबा, मुझे माफ़ कर दीजिए। इस जन्म में पुराने सारे जन्मों में किए गए पाप बुरे कर्म, उन सब के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा, मुझे माफ़ कर दीजिए। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ गुरु जी सानू बख्शो, ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ पाप बतेरे गुरु जी सानू बख्शो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शफिया आंटी को हेल्थ ब्लेस कीजिए बाबा, उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, स्टूल में ब्लड आ रहा है, ड्रिप्स चढ़ रही हैं, कल उसके हार्ट का भी एक्सरे होना है। प्लीज़ बाबा उस बच्चे को हेल्थ ब्लेस कीजिए, उसके जो भी कर्म हैं कष्ट हैं वो मुझे दे दीजिए, पर उसको हेल्थ ब्लेस कर दीजिए बाबा। बाबा मैं आपसे आपको मांगती हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब आप जानते हो, आपको ही सब पता है। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सरबत्ता भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सरबत्ता भला। अच्छे से सोइएगा बाबा, गुड नाइट बाबा, बहुत सारी प्यारी से अच्छी नींद लीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आज गुरु जी की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज 12 दिसंबर है, 12:12 और समय है शाम के 7:01। संगत जी शाम के 7:01 हो रहे हैं
और मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे शेयर करना चाहती हूँ और उनसे अनुरोध करती हूँ, विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, आप गुरु जी की बेटी का सत्संग अपने चैनल पे कृपया करके जरूर से शेयर कर दीजिएगा। आप मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों तक पहुंचा दीजिएगा। गुरु जी आप पर असीम कृपा करें, आपको और आपके परिवार को सुखी रखे, निरोग काया रखे। मैं शुक्राना सत्संग शेयर स्टार्ट करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मैं कई दिन से गुरु जी बोल रहे हैं शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए, और कई बार मुझे जितने भी सत्संग आते हैं ज्यादातर सब में यही बोला जाता है, सुनाया जाता है कि शुक्राना करो, शुक्राना करो। और मतलब कि जरूरी नहीं है कि कोई चमत्कार होगा तो तुम शुक्राना करोगे। अपने भगवान, अपने गुरु का शुक्राना तुम इसलिए भी कर सकते हो कि भगवान ने तुम्हें संपूर्ण रखा है। अब तुम्हारे नाक कान हाथ सब जगह तुम पूरे हैं, तुम्हारे सही सलामत हैं, अपनी जगह पे हैं। इसका भी तुम शुक्राना सत्संग शेयर कर सकते हो। हम इसे बहुत लाइटली लेते हैं संगत जी कि हाँ, हमें तो भगवान ने ऐसे ही बनाया है, सब इंसान ऐसे ही होते हैं। पर संगत जी, जिनकी दिक्कत है, जिनका जन्म से या किसी भी कारण से शरीर का कोई भी अंग खराब हो जाता है, आंखों की रोशनी नहीं होती, हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, उनसे पूछिए कि उनको कितनी दिक्कत होती होगी। और भगवान ने हमें सब कुछ पूरा तरीके से संपूर्ण बनाया, हमारे हाथ पैर नाक मुंह कान सब सब सही सलामत है। तो इसके लिए तो हमें भगवान का सबसे ज्यादा शुक्राना करनी चाहिए कि भगवान आपने हमें सब कुछ दिया है। और गुरु जी तो अपने बच्चों को हर तकलीफ से निकालते हैं, हर परेशानी से निकालते हैं, निरोग। सबसे पहले वो हमें हेल्थ ही ब्लेस करते हैं, हमारी शारीरिक परेशानी ही दूर करते हैं। तो इस सबसे बड़ा खजाना तो स्वस्थ ही है संगत जी। स्वस्थ और शरीर के अंग इंसान के लिए ये सबसे जरूरी खजाना है। बाकी तो सब जरूरत है, पर इसके बिना जिंदगी आप नहीं जीना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये एक हमारे शरीर का ऐसा पार्ट है। हर एक अंग, कोई भी अंग ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं है, सब अंग जरूरी है संगत जी। और स्वस्थ शरीर भी बहुत जरूरी है, तभी हम तकलीफ में, शरीर की तकलीफ में रहकर भगवान को भी याद नहीं कर सकते। हाय हाय करते रहेंगे, भगवान को कैसे याद करेंगे। इसलिए हमारे गुरु जी सबसे पहले हमें स्वस्थ शरीर निरोकाया देते हैं, ताकि हम अपने गुरु को, अपने भगवान को में ध्यान लगा सके, घर गृहस्थी संभाल सकें, सब कुछ कर सकें। और ये सबसे बड़ा खजाना है संगत जी। इसके लिए मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करूंगी कि गुरु जी ने अपनी बेटी को और अपने परिवार को ये सब कुछ दिया है, और स्वस्थ शरीर दिया है, सब सारे शरीर के अंग सब सब सही सलामत दिए हैं। बहुत बहुत शुक्राना बाबा, आपने बड़ी कृपा की है। और संगत जी, दुख तकलीफ आते हैं, बच्चे भी बीमार होते हैं, मेरी भी तबीयत खराब होती है, पर बाबा जी सब धीरे धीरे सब ठीक कर देते हैं। और जो तकलीफ आती है उससे हमारे कष्ट कट रहे होते हैं संगत जी। संगत जी, हम पे बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक होता है, और एक नहीं कई कई होते हैं, बहुत होते हैं हम पे। और संगत जी, गुरु जी हमें सबसे निकाल रहे हैं, सबसे निकाल रहे हैं। मुझे बताया जाता है, गुरु जी बताते हैं वीडियो द्वारा, कि तुरंत बैकफायर होता है। तो वो उस औरत को लगता है कि हम कुछ जादू मंत्र कर रहे हैं उनके ऊपर, कि उनको उनको दिक्कतें हो रही है। तो लगता है, उनको ये लग रहा है कि हम, और जैसे वो हम पे कर रहे हैं, हम भी उन पे कुछ ना कुछ काला जादू कर रहे हैं। कहते हैं ना, चोरों को सब नजर आते हैं चोर। तो उन जो उल्टे सीधे काम करते हैं वो भगवान में विश्वास ही नहीं करते संगत जी। कलयुग है, सबको उल्टी चीजें ही सही लगती हैं, भगवान को सब भूल गए हैं। तो जबकि उन्हें पता है कि हम इन चक्करों में नहीं रहते, हम तो भगवान को मानते हैं। पर भगवान ने उन्हें कितनी वार्निंग दी है, पर वो नहीं सुन रहे। और संगत जी, कुछ दिन पहले ना, कुछ दिन नहीं, बहुत टाइम हो गया, मैंने ये सत्संग शेयर नहीं किया था, कि ना मेरी चाची जी है, उन्होंने बताया था, उनके वहीं रहती है वो लेडीज, मैं बताऊंगी नहीं कि कौन है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती। उन्होंने बताया था कि उसके मुंह पे ना काले काले धब्बे पड़ गए हैं। तो मैंने बोला अच्छा, कुछ मैंने ज्यादा रिएक्ट नहीं करा, क्योंकि गुरुजी कहते हैं किसी की भी गलतियों का ढिंढोरा मत पीटो। मैंने बोला अच्छा। तो कह रही, उससे पूछा तो वो कह रही एलर्जी हो गई है किसी चीज की, और उसके हस्बैंड कुछ और बोल रहे हैं। तो वो सच बोल रहे होंगे उनके हस्बैंड, क्योंकि वो छुपाते नहीं है संगत जी। और
वो लेडीज छुपा रही है। तो मैं समझ गई, मैं बात उनकी बात देख सुन के समझ गई कि वो गुरुजी वो नहीं मान रही है। तो कहते हैं ना कि जो गलत करता है तो उसका किया कराया सिर्फ अंदर से ही नहीं दिखता, वो बाहर बाहर भी झलक जाता है कि क्या करने वाली है। कहते हैं ना, मैं बोलना नहीं चाहती गुरुजी, क्षमा कीजिएगा, कोई गलती हो तो। कहते हैं ना, भगवान की मार फिटकार पड़ती है और वो आपको उस इंसान के चेहरे पे भी नजर आती है। तो इसलिए कभी कहते हैं कि ना दूसरों का बुरा मत सोचो, दिल के काले तो बन रहे हो और आप देखो क्या हो रहा है आपके साथ। आपको कुछ मतलब भगवान की इतनी चेतावनी देने पे भी आप नहीं समझ रहे, तो आपकी लड़ाई सिर्फ सीधा, उनकी लड़ाई हमसे नहीं संगत जी, उनकी लड़ाई सीधा सीधा आप भगवान से है, भगवान से। मुझे वीडियो द्वारा बताया जाता है कि इतने मूर्ख लोग हैं वो, कि भगवान की चेतावनी भी उन्हें समझ नहीं आ रही कि भगवान आपकी रक्षा कर रहे हैं, तो उनकी उन मूर्ख लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा, उन्हें लग रहा है कि वो आपसे लड़ रहे हैं, जबकि उनकी लड़ाई अब सीधा सीधा भगवान से है और भगवान से कोई नहीं जीत सका है संगत जी। तो मेरे बाबा जी बड़ी कृपा करते हैं। कल रात को भी संगत जी अमृत वेला का टाइम शुरू हो गया था, 3:30 या 3:30 से ज्यादा हो रहे थे और मैं जगी हुई थी उस बीच। और गली के कुत्ते, हमें पता चल जाता है संगत जी वो जब कभी रोते हैं ना, क्योंकि मुझे गुरुजी ने ही बताया था कि जब कुछ ऐसी चीज देखते हैं ना वो तभी रोते हैं। और मैं कितनी बार प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी डर के मारे इन्हें चुप करा दो, मुझे चुप करा दो, मुझे डर लग रहा है, तो फौरन चुप हो जाते हैं वो कुत्ते। गुरुजी तेरी प्रार्थना सुनते हैं अपनी बेटी की। कल भी ना वो इतनी बुरी तरह रो रहे थे, कहते ना जैसे कोई दिल से रो रहा हो, ऐसे वो डॉगी, ऐसे वो कुत्ते रो रहे थे अमृत वेला के समय। तो मैं समझ गई। तो मेरी बेटी भी जगी थी, उसके मुंह से थोड़ा गलत निकल गया, क्योंकि उसे भी पता है कि क्या हो रहा है। तो मैंने बोला ऐसे नहीं बोलते, तो मैंने उसके तरफ से बाबा जी से मन में माफी मांगी, क्योंकि उस वक्त हम लेटे हुए थे सब लाइट वाइट बंद करके, पर हम जगे थे। तो मैंने बाद में सुबह से बोला तो उसने कहा मम्मी मेरे मुंह से तो निकल गया था, पर मैंने भी माफी मांगी थी। तो मैंने सुबह उठ के एक पर्ची रख के गुरुजी से पूछा, गुरुजी उन जो लोग करते हैं हमारे साथ, उन्होंने कोई गलत चीज भेजी थी? गुरुजी ने बोला यस। तो पर गुरुजी की कृपा है कि वो हम पर कुछ भी हम तक नहीं पहुंचता। सब मेरे गुरुजी हमारी इतनी रक्षा कर रहे, संगत जी इतनी रक्षा कर रहे कि मैं बता नहीं सकती। वो मैंने गुरुजी से ही बोलता, गुरुजी वो मानती क्यों नहीं है, मानती क्यों नहीं है। मैंने एक बार बोला कि गुरुजी चप्पल चेक के क्या जब तक हम जिंदा है या वो जिंदा है तब तक वो हमारे ऐसे ही कर्म कटवाती रहेगी? गुरुजी ने बोला यस। तो कहते हैं ना, गुरुजी कहते हैं कि जो तुम्हारे साथ गलत करे उसका धन्यवाद दो कि वो तुम्हारे कर्म कटवाते हैं। तो पहले मैं संगत जी घबराया करती थी, अब मैं नहीं घबराती। मुझे पता है मेरे गुरुजी हमारे साथ है। कोई भी नकारात्मकता आती है दिमाग में तो फौरन मैं गुरुजी को कहती हूँ, बाबा नकारात्मकता को दूर करना, कृपा करना, बेटी की विनती प्रार्थना स्वीकार करना, सब कुछ आप पे छोड़ दिया, आपको सौंप दिया, अब आप जाने आपका काम जाने। सब गुरुजी कहते हैं ना कि सब कुछ मेरे पे छोड़ दो, क्योंकि उन गुरुजी को पता है कि हमारे अंदर हम राक्षस भी है और देवता भी है, सब हमारे अंदर ही है और दोनों ही हमें परेशान, तो हम मतलब अच्छी राह पे चलते हैं तो जो हमारी नकारात्मकता होती है वो हमें कदम कदम पर हर समय हमें परेशान करती है, हमें गलत। तो इसलिए गुरुजी कहते हैं टोटल सरेंडर कर दो, सब कुछ मेरे पे छोड़ दो, डरो मत, भगवान से डरो मत, भगवान से प्रार्थना करो बस। तो मैं तो गुरुजी से कहती, गुरुजी संभाल लेना, ये जो चलता रहता है ये मैं नहीं लाना चाहती, कुछ नहीं सोचना चाहती, ये आ जाता है तो इसको संभाल लेना गुरुजी। बाकी तो कोशिश करती हूँ कि मैं अपने में मग्न रहती हूँ। अब मेरा शुरू में मेरे को जब पता चला था तो संगत जी मुझे बहुत धक्का लगा था कि मेरे को मतलब मेरे को ऐसे लगने, मैं ऐसे सोच रही थी कि कोई किसी के साथ इतना गलत कैसे ही कर सकता है, कैसे कर सकता है। तब मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि मेरी शादी के बाद जो इतनी बार मेरे हस्बैंड के हर 2-2.5 साल बाद एक्सीडेंट हो जाता था, मेरे हस्बैंड के संगत जी कई जगह रोड डली है, पैर में, बाजू में, कलाई में। वो मेरे गुरुजी ने अपने बेटे को कई बार मौत के मुंह से बचाया है, मेरा सुहाग बचाया है, मेरा जीवन बचाया है। मैं उनका कितना भी शुक्राना करूँ ना कम है, कम है। नहीं तो क्या होता मेरा, मैं नहीं जानती। बचपन से ही गुरुजी ने मेरा हाथ थामा होता, उन्होंने बोला बेटा मैंने तो बचपन से ही तेरे को थाम रखा है गुरुजी रूप में। तो मुझे अब समझ में आया 2024 में संगत जी, मैं शिवरात्रि वाले दिन मेरे हस्बैंड गए थे, गुरुजी ने उन्हें पहले बुला लिया था और शिवरात्रि के 2 दिन बाद मैं हस्बैंड के साथ गुरुजी ने जोड़े से बुलाया हमको। मैं बहुत धन्य हूँ कि बाबा आपने अपने बच्ची को
इतना भाग्यशाली सौभाग्यशाली बनाया, इतनी कृपा करी आपने बच्चों पे, अपने परिवार पे। आपकी बेटी, आपका कितना भी शुक्राना करे ना संगत जी, कम है गुरुजी का। गुरुजी बहुत अच्छे हैं, हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं। हम कितनी चीजें हैं जो हम भूल जाते हैं, हम नहीं कर पाते, पर मेरे गुरुजी हमें आशीर्वाद देने का कोई एक मौका नहीं छोड़ते। संगत जी, मैं कितना भी शुक्राना करूं मेरे बाबा का, कम है। इतने एंजलिक नंबर मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, इतने एंजलिक नंबर, इतने मेरे को अच्छे मैसेज आ रहे हैं ना, मैं बता नहीं सकती। इतनी कृपा है गुरु जी की, इतनी कृपा है। मेरे को पूर्ण विश्वास है अपने गुरु पे, मुझे पूर्ण विश्वास है। मेरे बाबा ने मुझे, मैं बता नहीं संगत जी मैं बता नहीं सकती। मैंने पहले भी अपने सत्संग में शेयर किया, मुझे वो याद दिला दिया जो मैंने अपनी आंखों से देखा था और मैं भूल गई थी संगत जी। मैं स्कूल टाइम पे मैंने अपनी आंखों से कुछ ऐसा देखा था जो मैं भूल गई थी संगत जी, और गुरुजी ने मुझे वो याद दिलाया। तब जाके मुझे समझ में आया कि मेरी शादीशुदा जिंदगी में ये क्या हलचल तूफान चल रहा था। तब जाके मुझे समझ में आया। गुरुजी ने बोला, बेटा, मेरे बाबा जी मुझे उस तरफ जाने से भी मना करते हैं। गुरुजी कहते हैं नहीं। कितनी बार मेरी कजन है, वो जहाँ जो लेडीज रहती है उसके घर के थोड़ा सा आगे मेरी कजन है, वो सत्संग करती है। मैं, गुरुजी ने कई बार मुझे सत्संग में बुलाया है संगत जी, पर अब गुरुजी मुझे वहां जाने से मना करते हैं। कि मैंने गुरुजी से बोला, क्यों गुरुजी, क्या उन्हें हमारे पल पल की खबर है? गुरुजी कहते हैं यस, वो उनको सिवाय तुम्हारे कुछ नहीं सोचता। वो हर वक्त ये तुम्हारा पता करते रहते हैं, किसी भी तरीके से पता लगवाते हैं, तांत्रिकों से तुम्हारी रीडिंग करवा करवा के कि तो हम किस वक्त क्या कर रहे हैं। क्योंकि संगत जी, उन्हें अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को ना भगवान ने सब कुछ दिया है, उनको भी सब कुछ दिया है, पर कुछ लोगों का नेचर ऐसा होता है कि उनके पास क्या है उस पर उनका ध्यान नहीं है, पर दूसरों के पास क्या मिल रहा है या उन्हें क्या नहीं मिलना चाहिए, उनके साथ कितना गलत कर सकते हैं, उस पे फोकस ज्यादा होता है। जबकि हर इंसान को ना उनकी जिंदगी में जो है उसके लिए भगवान को शुक्राना दो, और अपनी जिंदगी तुम कैसे बेहतर कर सकते हो उसके लिए मेहनत करो, भगवान से प्रार्थना करो, ना कि किसी से जलो। सबकी खुशी में खुश रहना चाहिए संगत जी, है सबकी अपनी किस्मत है संगत जी, किसी से नहीं जलना चाहिए। किसी के पास आजकल का क्या समय है, किसी के पास पैसा ज्यादा है ना, तो लोग ये सोचते हैं हाय उसके पास तो कितना है, भगवान ने उसे कितना दिया है। अरे ये भी तो सोचो, जो आज जिस पोजीशन पे खड़ा है, जिस जगह खड़ा है, उस जगह पहुंचने के लिए उस बंदे ने कितनी मेहनत करी होगी। उसकी मेहनत किसी को नहीं दिखती, बस पैसा दिख जाता है, पैसा पैसा। 24 घंटे लोग पैसा 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 करते रहते हैं। पैसा मैं मानती हूँ जरूरी है, पर जिंदगी नहीं है। अरे रिश्ते खो के, प्यार खो के, बद्दुआ लेके तुम क्या पाओगे, है? इसीलिए भगवान से प्रार्थना करो सबके लिए अच्छा मांगो। जब तुम सबके लिए अच्छा मांगोगे ना, तो तुम्हारा देखना ऑटोमेटिकली अपने आप ही सब अच्छा हो चला जाएगा। संगत जी, मैंने उस औरत के लिए कभी कभी बहुत गुस्से में कुछ बोल दिया हो तो पता नहीं संगत जी, पर मैंने उसके लिए मैं कभी नहीं बोलती थी। मेरे अंदर ना शुरू से यही रहता था कि अगर हम ना किसी के लिए गलत बोलेंगे तो सबसे पहले हमारे साथ गलत होगा। इसलिए मैं यही बोलती थी कि भगवान, माता रानी, मेरा इंसाफ करो, जो गलत कर रहा है उसको देखो, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा इंसाफ करो। बस मैं यही बोलती थी और रोती थी माता रानी के सामने। तो भगवान ने मेरे को देखो, साक्षात मेरे गुरुजी ने, मेरे भोलेनाथ ने आज के मुझे थामा। मैं आपको बता नहीं सकती कितनी कृपा है, कितनी कृपा है। कितनी बार मैंने नोटिस ही नहीं किया था, मुझे सत्संग द्वारा बताया कि मेरी बेटी की बीच बीच में तबीयत खराब हो जाती थी अचानक से। मैं कहती थी अच्छी वाली तो बैठी है, क्या हो गया इसको? तब पता चला, मैंने सत्संग में देखा ना, तो मैंने भाग के कैलेंडर देखा कि पिछली रात, मतलब कुछ दिन पहले की बात बता रही हूँ, कि कभी पूर्णिमा की अमावस की रात होती है, कभी पूर्णिमा की रात होती है, तभी वो बीमार हो जाती है, अचानक से उसको तबीयत खराब होने लग जाती है। तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके, गुरुजी का मंत्र सॉरी संगत जी, जल प्रसाद पिला के, वो कहती है मुझे सुला दो, उल्टी आ रही। मैं कहती हूँ कर ले। जल प्रसाद पिला के उसके सर में, माथे पे जल प्रसाद लगा के मंत्र जाप करके सुला देती हूँ संगत जी। बाबा जी की इतनी कृपा होती है कि वो सुबह उठती है तो बिल्कुल ठीक होती है। तो बाबा जी की बहुत कृपा है। बच्चे, सब अच्छे, घर परिवार में सब कुछ है, सब बाबा जी की कृपा है, सब बढ़िया है। बच्चों के एग्जाम अच्छे जा रहे हैं, सब बाबा जी ने संभाल रखा है। बाबा जी की शरण में और क्या चाहिए। बाबा जी की फौज, कहते हैं भोले की फौज करेगी मौज। तो बस हम गुरु जी की शरण में मौज कर रहे हैं सब। तो बाबा जी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी, आपने अपनी बेटी का शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करवाया, आप फिर शेयर करवाएंगे, सब आपकी कृपा है गुरुजी। आप ही हिम्मत देते हैं, आप ही सब करवाते हैं।
आप ही सत्संग का एक एक शब्द बुलवाते हैं, अपने बच्चों पे इतनी कृपा करते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। लव यू गुरु जी। कुछ भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा मेरे भोले बाबा। और इसी के साथ में अब संगत जी अपना सत्संग समाप्त करती हूँ और अपनी तरफ से, बच्चों की तरफ से, अंकल जी की तरफ से और पूरे परिवार की तरफ से गुरु जी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ कि इतनी कृपा, प्यार, ब्लेसिंग, आशीर्वाद है गुरु जी का अपने बच्चों पे, अपने परिवार पे और अपने परिवार के, अपने बच्चों के सारे दुख तकलीफ कष्ट खत्म करने के लिए। और यहाँ तक कि उन्होंने अपने ऊपर भी लिए हमारे कष्ट, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। और हमारे वजह से जो उनको दर्द तकलीफ परेशानी उठानी पड़ी उसके लिए बाबा जी अपने बच्चों को क्षमा कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा। सदैव अपने अंग संग, अपनी शरण, अपनी छत्र छाया में रखिएगा। अपनी बेटी की विनती प्रार्थना स्वीकार कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। और गुरु जी कोई भूल चूक हो गई हो तो पिछले जन्म या इस जन्म में तो क्षमा कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा। और सभी संग जैसे आपने हम पे कृपा की ऐसे सब पे कृपा कीजिएगा। और जैसे हमारे दुख तकलीफ दूर की ऐसे सब पे कीजिएगा। और जैसे आपने हमारा कल्याण किया ऐसे सभी संगत का कीजिएगा। और गुरु जी जो हमारे सत्संग शेयर करें अंकल आंटी आपसे हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना है उन पे भी, उन पे और उनके परिवार पे भी अपना सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, उन पे कृपा कीजिएगा। वो आपकी बेटी के सत्संग आपके चरणों तक पहुंचाते हैं। सदैव उन पे और उनके परिवार पे अपना हाथ उनके सर पे रखिएगा, कृपा बनाए रखिएगा। संगत जी अब मैं अपना सत्संग यही समाप्त करके अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय माता रानी। जय साईनाथ। जय बजरंगबली। जय श्री राम। में जय हो मेरी सारी माता पिता और देवी देवताओं की जय हो। गुरु जी शुक्राना, जय हो, गुरु जी जय गुरु। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना, हर वक्त का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी मैं मोनिका अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन भैया और सौम्या भाभी के प्लेटफॉर्म पर। लेकिन इसके सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ, आप सभी बोलिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी शुक्राना। संगत जी सबसे पहली खुशखबरी है, मेरा जो भी रिपोर्ट्स था गुरु जी ने चेंज कर दिया। वो जो पिछले सत्संग में मैंने अपना बताया कि न्यू लाइफ लिखा हुआ टेम्पो के ऊपर आया था, रेड कलर का, ऐसा लग रहा जैसे किसी ने खून से लिखा हुआ वो रेड लिखा हुआ हो वो अक्षर, न्यू लाइफ। देख के डर लग रहा था संगत जी, ऐसा अक्षर लिखा हुआ, अचंभव, चमत्कार। तो रिपोर्ट्स हमारी सारी सही आई हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। मुझे पता है ये सब गुरु जी का चमत्कार है, ये चमत्कार है। थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम है उसके लिए दवाइयाँ हैं। मैं गुरु जी से भी यही अरदास लगा रही थी, गुरु जी प्लीज़ मेरी दवाइयों से ही मुझे ठीक कर दें। मुझे हॉस्पिटल से बहुत डर लगता है संगत जी, बहुत ज़्यादा मैं डरपोक हूँ। हॉस्पिटल दूर से देखने पे ही मैं रोना शुरू कर देती हूँ। तो गुरु जी संभाल लेना बस अपनी इस बेटी को। अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी मैसेज आ रहा है कि तेरे लिए एक नहीं 7 लोग लगे हुए तेरे पीछे। तो गुरु जी मुझे क्या पता कौन क्या लगा, मैंने तो कभी किसी के बारे में सपने में भी बुरा नहीं सोचा। मेरे साथ तो 30 साल से क्या हो रहा है गुरु जी आपको सब पता है। आप कहते हो ना पिछली बातें भूल जाए, लेकिन क्या ये होता है? मैं तो कितने साल से भुगत रही हूँ ना गुरु जी। आपका साथ मिला तो जिंदगी दूसरी हो गई गुरु जी। अब साथ मत छोड़ना, कौन क्या कर रहा है मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ सोचना भी नहीं है, मुझे सिर्फ आपका मंत्र जाप करना है गुरु जी। संगत जी मेरे बेटे की तस्वीर आई हुई थी, नई नई शादी हुई है, जिसकी आज मेरी बहू आती है और देखती है कि पूरी तस्वीर का शीशा चकनाचूर हुआ हुआ है, जबकि जब वो आई थी बिल्कुल बबल्स वाले रैप में थी और वो पूरा
क्रैक्स आ गए। तो बोलती मम्मी मैं इसको ऐसे नहीं रखूँगी। बोले बेटा ये तो बिल्कुल ठीक थी, मन में सोचा। फिर मुझे लगा नहीं, कितना बड़ा कष्ट, ये लोग 10 दिन से बाहर थे तो उसका भी कष्ट काटा गुरुजी ने। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू, शुक्राना। इसके अलावा हम लोग शादी में संगत जी गए हुए थे। मेरे बेटा डांस कर रहा था, हमारे क्लोज फ्रेंड के बेटे की शादी थी। ड्रम का स्टिक मेरे बेटे के हाथ में लग जाता है तो छोटे छोटे कष्ट कटवा रहे हैं गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। आप जानते हो मेरी जिंदगी दूसरों के लिए रही है, आपको सब कुछ पता है। बहुत कष्ट है, एक हाथ में भी बहुत दर्द है गुरुजी, मुझे पता है, वो भी कोई कष्ट ही कट रहा है संगत जी। मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ, प्लीज गुरुजी मुझे नहीं रोना है क्योंकि आप आ गए हो। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना। मेरा सत्संग भी आज शेयर हुआ है। थैंक यू विपिन भैया और सौम्या भाभी, काफ़ी दिन से मेरा सत्संग नहीं शेयर हुआ था, इसके लिए भी मैं परेशान हो रही थी कि क्या बात है गुरुजी, मुझसे कोई गलती हुई है क्या। लेकिन ये तो गुरुजी जाने कि क्या होता है, क्यों हमारा सत्संग लेट शेयर होता है, ये तो गुरुजी ही जाने। आप तो इतने लोगों का सत्संग शेयर कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ा शुक्राना विपिन भैया, सौम्या भाभी। आजकल मैं सुबह उठ के मंदिर भी नहीं जा पा रही, पता नहीं क्या नेगेटिविटी है संगत जी। थर्सडे के दिन यानी कल का दिन मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, मुझे ठंड लग गई और ना मैं जोत जलाने का दिल करे और ना मैं अपने हस्बैंड अंकल से भी लड़ाई, जोत ना जलाऊं, शाम को भी मेरा मन न करे। क्या हो गया था पता नहीं, पता नहीं कौन ऐसा है जिसको इतनी चिढ़, इतना चिढ़। गुरुजी मैंने किसका क्या बिगाड़ा। अब आपको देखना है गुरुजी, मैंने तो अपना सारी डोर आपको सौंप दी है। एक एक बच्चे हैं गुरुजी, आपने ही ध्यान रखना। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। आपने आगे अभी भी संभाला, आगे भी संभालो, मुझे पूरा पता है। आज केवल हर हर लोगों, परिवार के हर सदस्य का शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी। मेरे बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे बहू बेटी की तरफ से शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे दामाद अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरी बेटी आंटी की तरफ से शुक्राना, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना है। आपको शुक्राना, 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 मेरी तरफ से शुक्राना, 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 दिल की हर गहराइयों के साथ शुक्राना गुरुजी। शुक्राना कि इतने दिन से आपका बहुत सारा सत्संग हुआ है मेरी ज़िंदगी में। इतने दिन में इतने सत्संग हो चुके हैं संगत जी, हर रोज़ सत्संग है। आज भी जब मैं मंदिर 11 बजे जाती हूँ, लेट हो जाता है क्योंकि अमृत वेला कराने के बाद हम सो जाते हैं और उसके साथ ही बस, और मैं उठती हूँ देर से, फिर 11 बजे मंदिर जाती हूँ तो देखती हूँ बटरफ्लाई, इतनी खूबसूरत मंदिर के आगे वाइट एंड ब्लैक डॉट्स वाली बटरफ्लाई, वो मुझे छू कर कैसे जाती है, टच हो के मतलब थोड़ा सा पास से निकल जाती है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। जब कभी मंदिर जाती हूँ तो 2-2 3-3 वाइट पिजन नज़र आना, तो उसके लिए भी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आज का दिन, फ्राइडे का दिन मेरे फास्टिंग का दिन होता है। कई साल से ये फास्टिंग रखी हुई हूँ, ये करती हूँ मैं। और गुरुजी ने भी आज कुछ नहीं खाया क्योंकि आज मुझे देखिए संगत जी, मैं हर भोग बनाती हूँ तो चढ़ाती हूँ। सुबह मैंने ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा दिया, दोपहर में मैंने सोचा था चावल दाल और जो बनाया ताज़ा ताज़ा वो गुरुजी को भोग लगाऊंगी। तो संगत जी गुरुजी ने मेरा दिमाग ही पलटी कर दिया, मैं सबको खाना दे दी, गुरुजी का भूल गई। क्योंकि गुरुजी नहीं चाहते थे कि उसकी बेटी भूखी है तो वो कैसे खा ले। फिर वो हम दोनों ने साथ में मिलके खाया। मैं शाम में खाती हूँ एक समय, तो गुरुजी भी मेरे साथ में खाए। मुझे पता है गुरुजी मेरे चलते आपने नहीं खाना खाया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मन बहुत खराब
आराम लग रहा है गुरु जी। कल मैंने पूजा नहीं की ना आपकी। संगत जी, आज सत्संग में यही समाप्त करती हूँ। मैं आज बोल नहीं पाऊंगी कुछ भी। बस गुरु जी से अरदास है, सर्वबंदा भला करना गुरु जी। विश्व में सुख शांति रहे, राम राज है। सभी संगत बहनों का बहुत बहुत ध्यान रखना। अनंतम अनंत हमारा शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, सत्संग जय जी। संगत। आज 12 दिसंबर शाम के 6:45 हुए हैं और मैं गुरु जी के सामने बैठी हूँ और गुरु जी का शुक्राना सत्संग प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, जब से आपकी मेहर हो रही है गुरु जी, एक जीवन में इतना पॉजिटिविटी आ गई है, इतना सुकून आ गया है कि एक जो चिंता से भरा हुआ दिन जो जाता है, वो जाता था, वो अब बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब गुरुजी के साथ जब से जुड़ी हूँ तो मुझे कोई चिंता नहीं रहती। हर पल बस गुरुजी का स्मरण करती रहूँ, गुरु की याद में रहूँ। बस मैं चाहती हूँ गुरुजी ऐसा आशीर्वाद आपका रहे कि बस आपके जितने वचन हैं, आपका दिया हुआ जो जो रास्ता है गुरुजी, उसी को मैं फॉलो करूँ और अपना हर समय ध्यान रखती हूँ कि मैं गुरुजी के वचनों से बिल्कुल भी ना भटकूँ और गुरुजी की दी हुई जितने वचन हैं उनका मैं फॉलो करूँ। गुरुजी, आपके जो मैसेज पढ़ती हूँ गुरुजी, मेरा मन जो है इतना खुश हो जाता है कि गुरुजी मेरे मेरे कहाँ तक सोचते हैं जो कि हमारे दिमाग में भी शायद इतना जल्दी नहीं आ पाता। जो गुरुजी मेरा मुझे मैसेज में इतने बढ़िया बढ़िया मैसेज देते हैं कि उनसे मन खुश हो जाता है और मैं अपने गुरुजी का हर पल जब भी घर से बाहर होती हूँ, अकेले में होती हूँ, तो मैं गुरुजी के मंत्र जाप करती हूँ और मुझे एहसास पल पल पर होता है कि गुरुजी मेरे साथ हैं। गुरुजी की मुझे ब्लेसिंग नंबर जो है रास्ते में मुझे इतने दिखाई देते हैं और मैं नंबर देखकर जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोलती हूँ। तो मैं तो ये देखती हूँ कि गुरुजी को हम याद करते हैं तो गुरुजी हमारे बिल्कुल नज़दीक होते हैं और वो दिखा भी देते हैं कि देख मैं तेरे साथ हूँ। एहसास हो जाता है कि गुरुजी मेरे साथ हैं। तो गुरुजी, बस कृपा आपकी इतनी बरस रही है। मैं तो गुरुजी ये चाहती हूँ कि आपका एक पल, एक क्षण भी मैं गुरु से दूर न रहूँ और गुरुजी सब पर जो भी मेरा सत्संग सुन रहे हैं या जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं गुरुजी, आप उन पर भी ऐसे ही मेहरबानी करते रहिए। आप अपनी कृपा बरसाते रहिए गुरुजी और सभी लोगों पे आपकी मेहर बनी रहे गुरुजी, ये मैं अरदास करती हूँ। बस गुरुजी से क्या कहना, गुरुजी तो मन की सारी बात जानते हैं और गुरुजी से कुछ नहीं मांगना है। बस मैंने तो अपना पूरा सब कुछ जो है समर्पण गुरुजी को कर दिया है। जैसे गुरुजी मुझे रखेंगे मैं वैसे रहूँगी। जैसे मेरे परिवार पर गुरुजी की बहुत ही मेहरबानी बरसती है। बस गुरुजी, मैं यही चाहती हूँ कि हर पल बस आपके साथ मैं जीवन बिताऊँ और गुरुजी, बस आगे की सत्संग की तैयारी कर रही हूँ। फिर एक बार मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः आज शिवाय, गुरु जी सदा 12 दिसंबर 2025 शुक्रवार का दिन, गुरुपा के शुक्राने का दिन। समय संध्या वेले के 7 बजे हैं। मैं विपन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर
अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के पावन चरणों में मेरी तरफ से, मेरी आंटी की तरफ से और दोनों बच्चों की तरफ से गुरुपा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरुपा की अपार कृपा है कि घर में खुशी का वातावरण है। इसके लिए गुरुपा का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, ये सब गुरुपा की कृपा से ही है। संगत जी, मुझसे, मेरे परिवार से जाने अनजाने जो भी गलतियां हुई हैं, इसके लिए अपनी कुल देवी से और पितरों से मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ, ताकि मेरे गुरुपा की कृपा मेरे परिवार, मेरे बच्चों पर हमेशा बनी रहे। संगत जी, हमारे गुरुपा अपार कृपा के मालिक हैं, त्रिलोकी के स्वामी हैं, बहुत दयालु हैं। अपनी संगत पर हमेशा खुशियाँ बरसाते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है, जो बच्चों के कामकाज के रास्ते बंद हैं, कृपा अपनी मेहर से, अपनी कृपा से बंद दरवाजे खोल देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगा। संगत जी, सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का बहुत आभारी हूँ, जो गुरु संगत की सेवा का कार्य करते हैं। गुरुपा की कृपा उनके परिवार पर हमेशा बनी रहे। गुरुपा की कृपा पूरी गुरु संगत पर भी हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 12 दिसंबर, शुक्रवार, 6:39 हो रहे हैं शाम के। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। संगत जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आज तो कहते ना संगत जी, सच बात है, चाहे सूरज हो या चांद, हर कुछ, सब कुछ हमारे गुरुपा के इशारे पे चलते हैं। क्या हुआ संगत जी, आज का छोटा सा लेकिन बहुत ही प्यारा सा गुरुपा का शुक्राना सत्संग है संगत जी। कि जब मैं पहले आई थी ना इस फ्लैट में 2 साल पहले, तो बेडरूम में ठंडे के टाइम पे भी धूप आती थी और पूरे बिस्तर में तक, पूरे बेड पे आती थी धूप, और गर्म होता था। तो ठंडे के टाइम पे, ऐसे यहाँ पे मेरे गुरुपा की कृपा है कि यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ, यहाँ ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती संगत जी। तो इस बात का भी अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा कि मुझे उतने ठंड में, कहते हैं लोग कितने परेशान होते हैं, मुझे आपने परिवार को, हम सभी को, यहाँ के सभी एक-एक इंसानों को, जीव जंतु, सब चीज़ को आपने उस ठंड से बचा के रखा हुआ है गुरुपा।
अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, क्योंकि नेचर आपके वश में है, हमारे वश में नहीं है, और हम किस जगह पे रहेंगे ये भी आप तय करते हो मेरे गुरुपा। इतनी बड़ी मुझे ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। एक बात मैं बताऊँगी संगा जी, मुझे ठंड से बहुत डर लगता था बचपन से ही। मुझे गर्मी का टाइम बहुत अच्छा लगता है, बारिश उतना पसंद नहीं कभी। लेकिन मुझे ठंड से बहुत मुझे डर लगता था। जैसे होता है ना कि काम-धाम नहीं कर पाता इंसान फ्री होके। एक होता है कोई-कोई मौसम भी हमें पसंद होती, नहीं पसंद होती। तो गुरपा ने मुझे ऐसे जगह पे रखा है अब, जहाँ पे इतनी ठंड मतलब बिल्कुल ना के बराबर ठंड होती है। यहाँ पे स्लो वॉल्यूम में फ़ैन चलते रहती है, स्वेटर पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सुबह-शाम निकलो तो बस एक नॉर्मल सी जो होती है, हमारे यहाँ पे जो नवंबर में जो ठंड होती है, वो यहाँ पे बस इस टाइम पे होती है। तो ये सुख भी मेरे गुरुपा की कृपा दृष्टि है, जो कि उन्होंने मुझे दिया। अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु बाप का कि आपने मेरी बचपन से ये जो मेरा डर था ठंड से, ठंड आने के पहले से ही मैं बड़ा डरने लगती थी, हाय ठंडी आने वाली है, ठंडी आने वाली है। तो बहुत डर लगता था, उस डर से आपने मुझे दूर कर दिया। संगत जी तो ऐसे यहाँ पे धूप उस टाइम पे तो अब तो हर जगह पे थोड़ी ठंडी मतलब ज़्यादा लग रही है, तो यहाँ भी हर साल से ठंड इस बार यहाँ पे थोड़ी लग रही है। तो क्या हुआ कि आज मैं नीचे गई, तो धूप नहीं आती है अब संगत जी। इस बार से बिल्कुल धूप नहीं आती है और बस जस्ट खिड़की तक ही वो धूप रह जाती है। तो मैं नीचे गई तो बस हमारे बिल्डिंग में ही रहते हैं, बहुत ही थोड़ा है हमारा बोलचाल और मेरे पति से है मतलब तो वो बैठे हुए थे, भैया थे, भाभी थे। तो मैंने बोला पता है भैया, ऐसे-ऐसे ना मतलब पहले धूप आती थी और अब नहीं आती है, ज़रूर कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा एक्सिस में हमारे, कुछ तो रोटेशन में चेंज हुआ होगा तभी तो, ऐसा थोड़ी हो सकता है। संगा जी, अचानक से उन्होंने बोला बड़े हँसते हुए स्वभाव में और उन्होंने बोला, मेरी ऊपर में जान-पहचान है। हँसी भी आई उस टाइम पे संगा जी मुझे तो कि मेरे ऊपर में जान-पहचान है, मैं बात कर लूँगा, टेंशन मत लो। देखना धूप ज़रूर आ जाएगी, देखना पक्का आएगी। पूरे मतलब कॉन्फिडेंस के साथ। कोई एक मनुष्य साधारण मनुष्य कैसे बोल सकता है? वैसे वो बहुत हँसमुख किस्म के हैं, तो ऐसा तो लेकिन कोई इतना ऐसे कैसे बोल सकता है? लेकिन चलो लोग हँसी-मज़ाक में कुछ भी हमने भी हँसी-मज़ाक में ले लिया। तो फिर संगत जी बाहर जा रहे थे उस टाइम। जब घर वापस आई हूँ संगत जी, रियली में पूरे बेड पर सूर्य की रोशनी पड़ रही थी, धूप आ रही थी। ये कैसे हो सकता है संगत जी? ये तो गुरुपा ही कर सकते ना। कैसे संगत जी उनके मुख से गुरुपा ने ये वाणी निकलवाई कि आएगी टेंशन मत लो, पक्का आएगी और सच में आ गई संगत जी। क्योंकि इन चीज़ों को हम नहीं चेंज कर सकते, कोई इंसान नहीं कर सकता ये सिर्फ़ हमारे गुरुपा कर सकते हैं संगत जी। तो अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा आपका। मतलब आप छोटी-छोटी बातों को आप सुनते हो, मतलब कहते हैं ना कि ऐसे बोलने की मतलब क्या थी? मेरा कुछ था क्या? मैं किसी से बोलूँगी तो क्या मेरे घर के अंदर धूप आ जाएगी? नहीं ना संगत जी। अब ये देखिए कि मैंने ये बात बोली, नॉर्मली मैं इतना कुछ किसी से बात नहीं करती, लेकिन गुरुपा ने ही बुलवाया होगा ना कि देख मैं किसी भी रूप में आके और मैं किसी भी रूप में आकर के मैं तुझे ब्लेस कर सकता हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और अचानक से संगत जी हाँ, दुकान गुरुपा ने चेंज कराया, तो अचानक से काफ़ी मतलब हो रहा था एग्रीमेंट पेपर नहीं बन रहा था लगभग 1 साल से, पति परेशान थे, तो एग्रीमेंट पेपर कोई नहीं बना रहा था, तो इस वजह से गुरुपा ने चेंज कर दिया। तो एग्रीमेंट पेपर जैसे ही बना और दुकान चेंज हो गया, तुरंत में एग्रीमेंट पेपर दुकान का गुरुपा ने बनवा दी, 1 दिन के अंदर में समझिए। अब इतने दिन से हम परेशान थे मतलब हम मैं नहीं मतलब अब पति हैं तो नॉर्मल सी बात है, हो ही जाता है इंसान, उतना नहीं लेकिन मेरे गुरुपा जानते हैं मुझे अब मुझे क्या अब कोई भी उतना दिमाग नहीं लगाता किसी बात पे। चलो गुरुजी जो चाहेंगे, यही लगता है कि गुरुजी की जो मर्ज़ी, जहाँ अच्छा होगा वही करेंगे गुरुजी, चाहे हम कितनी भी दौड़-भाग कर लें। तो संगत जी
एक दिन में एग्रीमेंट करवा दिया गुरुपा ने, और वो भी जो एग्रीमेंट करवाया संग जी जहाँ, तो जस्ट हमारे शिव जी का मंदिर जहाँ मैं पहले रहा करती थी वहीं पे, उनके जस्ट सामने संग जी। तो ऐसे वहाँ पे बैठे-बैठे भी गुरुपा ब्लेस करते रहेंगे। संग जी तो ब्लेस हुआ तो गुरुपा तो हम अपने स्वरूप में तो हैं ही। संग जी तो अचानक से कुछ दिनों से हो रहा था कि ऐसे ही दुकान पे पूजा करना, पूजा करना। मेरा वो नहीं चलो पति का है जो भी। तो अचानक से पति ने बोला कि आज पूजा कर लेते हैं, उसके बाद फिर टाइम नहीं है, ऐसा करके उन्होंने बोला। तो मैंने बोला उन्होंने बोला ना, मैं नहाई, काफ़ी लेट तो हो ही गए थे, तबीयत ठीक नहीं है तो लेट हो जाता है हर चीज़ में। तो हम नहाए और बस जस्ट चले गए, अचानक से। और बस वहाँ पूजा-पाठ हो गया, और संगत जी जैसे ही पूजा स्टार्ट हुई, अ, जीएसटी का जो है इनका वो हो गया था, क्या बोलते हैं मेरे गुरुपा? इनकी 1 साल पहले जीएसटी इनकी एक्सपायर हो गई थी, तो उसके बाद से ये बहुत बनाने की कोशिश कर रहे थे। नहीं बन रहा था, नहीं बन ही नहीं पा रहा था संग जी। संग जी, जैसे ही पूजा स्टार्ट हुआ, जीएसटी वो आ गया, उसका लाइसेंस आ गया, वो बन गया, और उद्यम जितने होते हैं ना संगत जी, जैसे ही स्टार्ट करवाया गुरुपा ने पूजा, वैसे ही फटाफट पूजा स्टार्ट हो, उसके बाद ओटीपी आया, मतलब ये सारे काम मतलब। और ऐसे गुरुपा ने आज देखिए 12-12 है, तो कैसे गुरुपा ने आज मतलब ब्लेसिंग्स दे दी, तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और आज जब 12 बज रहे थे ना, तभी हम नहा के निकले, और जब हमारी घड़ी पे हमारी नज़र गई, तो उस समय में 12 ही बज रहे थे। तो कहते हैं ना कि 12, 12, 12 ऐसे करके गुरुपा क्या हमें कब ब्लेसिंग्स दे देंगे संगत जी, नहीं पता हमें। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा आपका। ये बात सच है संगत जी, कि जब तक गुरुपा नहीं चाहेंगे, और जब तो हम चाहे कितने भी किसी काम को लेके परेशान हो, भागते रहे, दौड़ते रहे, वो काम नहीं होना। जिस पल गुरुपा ने चाह लिया ना, उस पल ना आपको भागने की ज़रूरत है, ना परेशान होने की ज़रूरत है। आपके बैठे-बैठे, घर पे बैठे-बैठे आराम से आपका वो काम तो चुटकियों में हो जाता है। कोई भागा-दौड़ी कुछ नहीं। और उसमें भी बड़ी बात संगत जी, गुरुपा ने वो जो बनवाया है, उसमें प्रोप्राइटरशिप अपनी इस झल्ली बेटी को बना दिया। तो ये गुरुपा की वो क्या बनाना चाहते हैं, किसको क्या करना चाहते हैं, किसको क्या देना चाहते हैं, नहीं पता संगत जी। वो कब किसको क्या दे देंगे पता नहीं। इससे पहले मेरे पति के नाम पे सब कुछ था। गुरुपा ने अब सब कुछ मेरे नाम पे करा दिया। तो ये गुरुजी की महिमा गुरुजी जाने, किस तरीके से किसको ब्लेस कर देंगे क्या पता है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। दुनिया का हर व्यक्ति हर कुछ चाहता है। कभी-कभी सुनने वाले को अ, या समझने की फेर हो जाती है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कि आप क्या करते हो, क्यों करते हो, वो आप जानते हो। हमें कुछ नहीं पता। लेकिन आप जो भी करते हो हमारे लिए, वो बेमिसाल करते हो, बेहिसाब करते हो। जब आप देने पे आते हो ना, तो बेहद करते हो। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। विश्वास कैसे करते हैं, करवाते हैं संगत जी। भाई उतना पहले उसका नहीं था वैसा, लेकिन बड़े मंदिर बुलाया गुरुपा ने, ब्लेस किया, यहाँ बुलाया, ब्लेस किया, और विश्वास जगाया। कहते हैं ना, जब इंसान अपनी आँखों से देखता है ना कि गुरुजी की कृपा बरस रही है, और गुरुजी की कृपा से ही सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो मेरे और ना इंसान का ध्यान चला जाता है सच में, कि गुरुजी ने तो मेरा भी इतना कल्याण किया। और कि गुरुजी ने ही तो सब कुछ किया है, उन्होंने ही तो सब संभाल के रखा है। ये विश्वास जगा देते हैं। कब जगाना, कैसे जगाना, किसको जगाना, ये गुरुजी ही तय करते हैं। हम कोई नहीं है जो ये सोचे कि गुरुजी कब किसको जोड़ेंगे, किसके मन में क्या करेंगे, ये सब गुरुजी। तो पता चला मम्मी के द्वारा
कि वो लोग जा रहे थे। स्कूटी में पेट्रोल बिल्कुल कम था, मतलब वो फ्यूल एकदम लास्ट एंड पे चला गया था। रेड सिग्नल हो रहा था, तो उसको याद नहीं था। उसने मम्मी को बोला, मम्मी बिल्कुल पेट्रोल ख़त्म है, अगर ख़त्म हो गया ना तो फिर हम पेट्रोल पंप तक हमें गाड़ी खींच के लेके जानी पड़ेगी। गुरुजी से अरदास करो मम्मी कि ये हमारी गाड़ी किसी तरीके से गुरुजी लेके जाएँ। उसे ये अभी नहीं पता है क्योंकि गुरुजी बिना पेट्रोल के भी गाड़ी चला देते हैं। उस गुरुजी ने उसके अंदर एक विश्वास जगाया है। और संगत जी, वास्तव में मम्मी ने बोला कि गुरुजी ही गाड़ी हमारी चला रहे हैं, चिंता मत करो, गुरुजी पे भरोसा रखो, कुछ नहीं होने देंगे, चलो आराम से गाड़ी जाएगी। और आराम से वहाँ गाड़ी गई, वहाँ तक कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ और फिर वहाँ पे जाके आराम से उसने फ्यूल डलवाया उसमें। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु बाप का। आज फिर से कुछ ऐसा हुआ संगत जी कि गुरुपा ने मुझे याद दिलाया। संगत जी, आज ना एक डिलीवरी आई, पार्सल आया मतलब, तो कैश ऑन डिलीवरी। नॉर्मली मेरे पति जो करते हैं कैश ऑन डिलीवरी ही करते हैं। तो ऐसे नॉर्मली वो जल्दी देते नहीं हैं कुछ कैश, लेकिन कभी वो देते हैं तो रखा रहता है, फिर उनको ज़रूरत होती है तो अपना वो लेके चले जाते हैं। नॉर्मली उतना देते नहीं हैं, ठीक है। तो कुछ था, कुछ पैसे थे जो कि मम्मी ने दिए हुए थे, तो मैंने रखे थे। एक दिन की बात है, कुछ दिन पहले की, 1 वीक हुआ होगा या कुछ दिन, मतलब 10 दिन ऐसे करके, मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले की बात है। मेरे पति के कुछ पैसे कम पड़ रहे थे, तो क्योंकि हालाँकि मैं उनसे कुछ छिपाती नहीं हूँ कि मेरे पास जो भी है, तो उन्होंने बोला कि घर पे है क्या कुछ? अगर है तो दे दो, हमारे कुछ इसमें कम पड़ रहे हैं। तो संगत जी, तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। अरे! जो पति कमाते हैं उन्हीं के तो पे तो हम चलते हैं। फिर मेरा क्या और तेरा क्या? तो जो भी है सब तो उन्हीं का है ना। तो मैंने स्टार्ट किया ढूँढना। मैंने एक-एक पर्स ढूँढा, नहीं मिला, कहीं मिला ही नहीं। मिला ही नहीं संगत जी। बाद में मुझे गुरुपा ने अ, एक छोटा-सा अमाउंट, 1000 रुपीज़, वही उतना ही होता है मेरे पास नॉर्मली, 1000 रुपीज़ मुझे मिल गए थे एक जगह पे। तो मैंने बाद में उनसे पूछा कॉल करके कि तू उसको बोल दे कि क्योंकि गुरुजी को मुझे विश्वास दिलाना था कि भाई चल, ढूँढा तो मिला ना, उसे मिला। तो फिर उन्होंने बोला कोई नहीं, गुरुपा ने उनका वो बोला कि काम मेरा हो गया, रहने दो, रख लो अपने पास, घर पे होना चाहिए, ठीक है। उन्होंने ये बात बोली। मैंने एक-एक पर्स, मैंने एक-एक वॉलेट, सब कुछ ढूँढा था संगत जी। मुझे जो मैं ढूँढ रही थी, जो पर्टिकुलर जो मैं ढूँढ रही थी कैश, वो नहीं मिला। आज जब पार्सल आया तो मेरे पास वही जो 1000 रुपीज़ थे और मैं 500 रुपीज़ देना था फुल वाले का पैसा तो दिया। मेरे पास वही 700 रुपए बचे थे, 700 रुपीज़ संगत जी। अब मैं गुरुजी से बोल रही हूँ, गुरुजी, और कुछ थे, मतलब 1000 रुपीज़ तक के थे ऐसा। अब मैं गुरुजी से बोल रही हूँ, गुरुपा अब मैं पैसे कैसे जोड़ूँ? क्योंकि पति को बार-बार बोलना पैसे के लिए, मैं देख रही हूँ कि हाँ भाई, पति को बहुत थोड़ा लॉस भी हुआ इधर से, और पति को के खर्चे अभी काम में लग रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता ना। संगत जी, मैंने गुरुजी का नाम लिया। मैंने बोला, आपने मुझे, गुरुजी ने वचन दिया है मुझे। गुरुजी ने मुझे, मैंने बोला, गुरुपा आपने मुझे वचन दिया है ना कि कभी भी ज़रूरत जब तुझे पड़ेगा ना, तो जितने की ज़रूरत होगी तेरे पास हो जाएगा, तू चिंता मत कर। संगत जी, इधर-उधर से ढूँढते हुए कहाँ-कहाँ से पैसे निकलने लगे, उसी पर्स से। कहाँ-कहाँ से पैसे निकलने लगे, पता ही नहीं चला। उसके बाद एक पर्स खुलवाया, उसमें से वो रबड़ लगा हुआ, वही वही कैश कहाँ से आ गया पता नहीं, रियली नहीं पता। जो कि जिस लड़की ने सारा ढूँढा, नहीं मिला उसे, आज मिल गया। और मैं उस टाइम पे, मैं गुरुपा के जो उन्होंने मुझे जो ब्लेसिंग्स दिए, मैं याद कर रही थी कि गुरुपा आपने बोला है ना ऐसा, मुझे पता है, क्योंकि पार्सल वाला बाहर खड़ा है,
तो थोड़ा हो जाता है ना कि भाई अब मैं कैसे बोलूँ कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। और बस गुरुपा का नाम लिया, गुरुपा नहीं मतलब संगत जी, और मेरे पर्स में भले ही थोड़े बहुत अमाउंट है, 100, 200, 400, 500 जो होते हैं, कुछ नहीं थे। आज उस पर्स में पैसे भर दिया गुरुपा ने कि ये ले, तुझे लग रहा था कुछ नहीं है, ये ले, अब हो गया ना। तो ये हमारे गुरुजी की सोचिए कितनी बड़ी कृपा है संगत जी, कि एक टाइम पे आपको मिल ही नहीं रहा है, कुछ है ही नहीं, लेकिन जब आपको वाक़ई में ज़रूरत पड़ गई, तो कहाँ से मिल गया, कहाँ से पैसे आ गए, कुछ पता ही नहीं चला। नोट ऐसे 1-2 मैं 10-10 रुपए ढूँढ-ढूँढ के निकाल रही थी मैं, और गुरुपा ने मुझे वो पूरे पैसे वो उधर पे भी करवा दिए और इधर भी बचवा दिया कि ये ले रख। जब फिर पति आए तो फिर मैंने बोला कि हाँ, ऐसे था तो मैंने दे दिया। तो चलो ठीक है। ये गुरुपा की कृपा दृष्टि, गुरुपा अब हमारे ऊपर इतनी कृपा दृष्टि बरसाते हो ना, वाक़ई में सोचने की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं गुरुपा, कुछ नहीं आवश्यकता है। हाँ, आवश्यकता ये है कि हम रोते हुए को हँसा दें, पर हँसते हुए को कभी रुलाए नहीं। क्या पता आपकी कौन-सी कहते हैं ना कि हमें रोते हुए को हँसा दे तो ब्लेसिंग्स मिल जाए। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और आप बहुत भर-भर के ब्लेसिंग्स देते हो। इतना पॉज़िटिव रखते हो ना मेरे गुरुपा, इतना पॉज़िटिव रखते हो, और कौन से कर्म, कौन से कष्ट आप कैसे कटवा दोगे, पता ही नहीं चलता। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम जय गुरु शुक्राना। जी, जय गुरु जी संगत जी। ये हमारा शुक्राना सत्संग है और हम अपना शुक्राना सत्संग विपिन एंड स्वामी आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहते हैं। आज तारीख है 12 दिसंबर, समय है रात के 10 बज रहे हैं। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी। विपिन एंड स्वामी आंटी जी की पूरी टीम को ओम ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, दोनों बच्चों, पति की तरफ से और बहू पोते की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज हमें गुरु जी ने मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन ब्लेस किए थे। तो वैसे तो हम कई दिन से जाने के लिए सोच रहे थे, तो लेकिन हमारी बेटे की पीठ पे दर्द हो रहा था, तो फिर हम आज गए थे। तो संगत जी, जैसे हम घर से निकले सुबह 6:15 बजे, तो हम गुरु जी को पहले ही बोल के गए थे, गुरु जी घर से लेके जाने से लेके आने तक आप हमारे साथ रहना, हमारे साथ चलना। और हम भूल जाते हैं, अगर हम जब भी हम गाड़ी में बैठे, हमसे पहले गाड़ी में बैठना। अगर हम पानी पिए, चाय पिए, खाना खाएं, कुछ भी करें, तो वो आप पहले ब्लेस करना, भोग लगाना, फिर हम खाएंगे, क्योंकि हम उस वक्त बोलना भूल जाते हैं संगत जी। तो संगत जी, हम जैसे ही घर से निकले तो हमें गुरु जी ने पग थोड़ी थोड़ी दूरी पे इतना ब्लेस किया। कभी हमें 777 से, कभी हमें 555 से, कभी हमें 222 से। और संगत जी, हम थोड़ी दूरी पर गए थे, तो थोड़ी दूर जाने के बाद हमें इतनी सारी तितली के दर्शन हुए। जैसे संगत जी, लाइट में वो पे इतनी सुंदर सुंदर तितलियाँ बनी हुई थी ना हाईवे पे। तो तितली रूप में ब्लेस किया गुरु जी ने हमें, महाकाल के रूप में। कभी महाकाल और गुरु जी की इतनी गाड़ियाँ नज़र आई हमें,
थोड़ी थोड़ी देर में हमारे आगे गुरुजी की गाड़ी चल रही थी। और संगत जी फिर हम आगे गए तो गुरुजी ने बहुत सुंदर ओम के रूप में दर्शन दिए हमें। फिर ओम नमः शिवाय के रूप में ब्लेस किया। और संगत जी जैसे हम आगे गए थे तो हमें मोर के रूप में दर्शन दिए गुरुजी ने। शुक्राना गुरुजी आपका, इतनी सारी ब्लेसिंग देने का, इतने अच्छे अच्छे दर्शन देने का, अपनी प्रेग्नेंट फील कराने का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी हम 10:15 के करीब पहुंच गए थे। तो इस बार संगत जी हम जब भी जाते थे तो बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती थी और काफ़ी देर में नंबर आता था। लेकिन इस बार संगत जी बिल्कुल मंदिर में बहुत कम संगत थी, बहुत कम लोग थे और हमारे इतने अच्छे से खुले दर्शन हुए ना, बहुत अच्छे से दर्शन हुए संगत जी। और बिल्कुल भीड़ नहीं थी। तो सारे जगह गुरुजी ने बहुत अच्छे से दर्शन करवाए। फिर हम वहाँ से आए तो फिर हमारे पति कह रहे थे कि जैसे बालाजी के वहीं पे खेतों में कुछ ज़मीन थी, तो हमारे पति कह रहे थे कि चलो ज़मीन दिखा देता हूँ मैं कि यहाँ पे उन्हों की ज़मीन है, जैसे हमारे भाई की ज़मीन है उधर। तो कह रहे थे चलो तुम्हें तो ज़मीन दिखा के लाता हूँ। तो संगत जी वैसी ज़मीन देखी। फिर वो पता नहीं क्यों उन्होंने पहले शायद देख रखी थी, क्या हमें नहीं पता। तो उन्होंने वहाँ के प्रॉपर्टी डीलर से बात करी और संगत जी हमारे पति ने, गुरुजी ने हमें ज़मीन दिलवा दी। ज़मीन की मतलब क्या कहते हैं, बयाना कहते हैं, टोकन मनी कहते हैं, पता नहीं। तो हमारे पति ने फिर उसको 11,000 की टोकन मनी दी। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर गुरुजी फिर संगत जी वो हमें अपने घर ले गए, क्योंकि उन्होंने भी वहीं पे खेतों में पास में घर था। तो उन्होंने हमें इतने अच्छे से उन्होंने हमारी स्वागत, मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने हमारे साथ व्यवहार किया। मतलब पानी वगैरह जल वगैरह पिलाया। फिर वैसे भी हमारी वो संगत जी हम सुबह जल्दी निकले थे तो फिर भूख भी लग रही थी हम सबको। फिर उन्होंने हमें फिर छाछ लेके आए, छाछ पिलाई फिर उन्होंने हम सबको। फिर संगत जी उन्होंने ना जैसे अंदर ही बाउंड्री के उधर ही तो बगीचा लगाया हुआ था उन्होंने, जैसे सब्जियां वो रखी थी उन्होंने, सारी हरी सब्जियां जैसे गाजर, मूली, पालक, मेथी, टमाटर, गोभी, सारी चीज़ें लगा रखी थी उन्होंने। फिर संगत जी उन्होंने हमें काफ़ी सारी सब्जी तोड़ के दी, मूली वगैरह सारी काफ़ी सारी सब्जियां दी संगत जी उन्होंने हमें। और संगत जी उनसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा, उनको भी हमसे मिलके बहुत अच्छा लगा था। तो ऐसे करके गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी फिर हम वहाँ पे थोड़ी सी दूर, बिल्कुल थोड़ी सी दूर जाके वहाँ पे एक बहुत बड़ा मंदिर था। संगत जी वैसे हम बालाजी तो बहुत बार गए हैं, लेकिन हमने वो मंदिर पहली बार गए उस मंदिर में दर्शन। और गुरुजी ने इतने अच्छे दर्शन, उस मंदिर में भी गुरुजी लेके गए। नाम उनका बाबा बर्फानी दादाजी ऐसे ही कुछ नाम था, संकट मोचन हनुमान। तो संगत जी इतना बड़ा मंदिर था, बहुत बड़ा मंदिर था। उधर जो शिवलिंग भी था और राम परिवार की मूर्ति थी और वहाँ पे राधे कृष्ण जी की भी थी और काफ़ी सारी और भी थी संगत जी उधर। बहुत अच्छा, मतलब सब बहुत अच्छा, मतलब इतना शांति थी उस मंदिर में बहुत ज़्यादा। तो हमने उनसे पूछा
कि यहाँ पे तो भागवत वगैरह भी जैसे राम कथा वगैरह भी होती होंगी। तो कह रहे हैं आपके जो सेवादार थे माली, तो कह रहे हाँ जी ये सब होते हैं यहाँ पे। तो मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि जहाँ पे हमारे पति ने प्लॉट खरीदा तो वहीं पे पास में मंदिर भी है। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है। फिर संगत जी वहीं पे मैं काफ़ी समय हो गया था। फिर हम घर आए तो फिर गुरुजी ने हमें काफ़ी 777 99 मतलब बहुत हर तरह के एंजल नंबर से हमें गुरुजी ने ब्लेस किया। तो संगत जी हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। सुबह गए हम, शाम को 6 बजे तक घर आ गए। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, इतनी अच्छी यात्रा ब्लेस करने का। संगत जी आज हमारा पूरा दिन मतलब बहुत अच्छे से गया। गुरुजी हर पल पल हमारे साथ थे। थोड़ी थोड़ी देर में हमें गुरुजी की गाड़ी आगे नज़र आ रही थी। तो उसके लिए और हाँ संगत जी एक बात और वो बताना भूल गए। जैसे हम घर आए तो हमारे ऊपर रेंट पे रहते तो उन्होंने वो किराया दे के गए, उसमें 777 की ब्लेसिंग, एक नोट 777 का था। गुरुजी ने घर आने के बाद भी ब्लेसिंग दी। उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। फिर हमने आके चाय बनाई, फिर गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाया। फिर हमने भी चाय पी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, आपने आज हमें इतनी सारी ब्लेसिंग दी। और संगत जी अगर गुरुजी हमसे बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करना। और हम अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गिरि जी सदा सहाय। गुरु जी ये हमारा छोटा सा शुक्राना सत्संग है, आपके श्री चरण कमल में समर्पित। इसे स्वीकार करना मेरे गुरु महाराज, दिल से किया हुआ शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। शुक्राना 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 बालाजी महाराज, शुक्राना। जय श्री राम 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 राम।